डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमीर, शक्तिशाली मगर बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हैं। उनकी इस तरह की हरकतों का विरोध हो रहा है तो कहीं मजबूरी में इन हरकतों को स्वीकार करना पड़ रहा है। लोग अपना अवार्ड उठा करके डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, मजबूरी में ही सही। हालांकि हाल ही में सामने आई ये खबर से ये पता चला कि अमेरिका और वेनेजुएला में जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक और तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और मिल रही जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना ने सेजिटा नाम के एक शिप को अपने कब्जे में लेने के लिए जानकारी दे दी है कि अब ये उनके कब्जे में है और ये 7वां ऑयल टैंकर है जिसे अमेरिका ने सीज किया। तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के साथ उनकी संभावित भूमिका को लेकर बातचीत हो रही है। दरअसल मचाडो वही नेता हैं जिन्होंने डर के मारे अपना नोबेल ट्रंप को दे दिया था और इसलिए अब वे वेनेजुएला को पसंद करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना यह है कि वहाँ की सरकार अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से काम कर रही है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त काम के चलते तेल कंपनीज वेनेजुएला में बड़े निवेश की तैयारी कर रही हैं। अब यहाँ तेल कंपनी निवेश करें तो भी अमेरिका को ही लाभ होगा, वेनेजुएला को भला क्या मिलने वाला है, कब्जा तो अमेरिका का ही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी अधिक तेल भंडार है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला की आज़ादी के समर्थन के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया था। अबे नोबेल शांति पुरस्कार ना हुआ, ये तो वो थैंक यू वाला मैसेज हो गया कि आप किसी की भलाई करें और फिर 3 लोग को थैंक यू बोलें, फिर वो 3 लोग इस तरह से, वो एक फिल्म में भी इस तरह से एक अपनाया गया था हथकंडा। हालांकि ये नोबेल पीस प्राइस क्या सिंगदाने की पुड़िया हो गया, क्या लोगों में बांटते फिरे कोई भी। ट्रंप ने मचाडो की तारीफ की क्योंकि मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार उठा करके ट्रंप को दे दिया कि ये लीजिए, कुछ आपको थोड़ी ठंडक तो मिले, क्योंकि बहुत परेशान थे वो डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे कोई नोबेल पीस प्राइज़ दिला दो, जिसकी वजह से भारत को भी टैरिफ और झेलना पड़ा था। हालांकि उनका ये कहना है कि वो बहुत अच्छी महिला हैं और वो चाहते हैं कि उनको वेनेजुएला मामलों में शामिल किया जाए। ट्रंप ने कहा कि मारिया कोरोना मचाडो ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी और बहुत शानदार काम किया था, शायद हम उन्हें इसमें शामिल कर सकते हैं, मैं ये करना चाहूँगा। मचाडो की पेशकश के बाद नोबेल फाउंडेशन ने स्पष्ट कर दिया कि नोबेल पुरस्कार को किसी और को हस्तांतरित या बांटा नहीं जा सकता। इससे पहले नोबेल संस्थान ने भी बयान जारी किया था कि लॉरेट जो पुरस्कार विजेता थे पुरस्कार को दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता और ना ही उसे घोषित होने के बाद ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रंप के मूड स्विंग और उनके मनमाने रवैये की एक और कहानी की बात करें तो एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिका झंडा फहराए जाने का जो दृश्य दिखाया, वो दृश्य एक मील का पत्थर लग रहा है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापित 2026। गौरतलब है कि ट्रंप का ये रुख उनके पूर्व के बयानों से उलट है, जिसमें उन्होंने मादुरो को बंदी बनाने के तुरंत बाद कहा था कि वेनेजुएला को अमेरिका तभी तक संभालेगा जब तक वहां एक सुरक्षित, उचित और समझदारी भरा बदलाव नहीं ले लिया जाता। कनाडा के संबंध में ट्रंप ने पिछले वर्ष सुझाव ये दिया था कि वो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मई में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के इस सुझाव को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया था कि इच्छाओं और वास्तविकता के बीच फर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया था कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। और मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ग्रीनलैंड के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि ये दावोस में कई पार्टियों से मिलेंगे। पहले ग्रीनलैंड पर अपने रुख को दोहराते हुए इसे अमेरिकी और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। इससे पहले ट्रंप ने डेनमार्क और ब्रिटेन समेत दूसरे यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जब तक कि वे ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो 1 फरवरी 2026 से 10% और 1 जून 2026 से 25% टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। बहरहाल वो कर भी क्या सकते हैं। बहरहाल इस वक्त ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।